नवनिर्वाचित प्रदेश उपाध्यक्ष व प्रदेश महासचिव का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मानपुर में किया भव्य स्वागत। गया जी के मानपुर प्रखंड अंतर्गत व्यापार मंडल परिसर में कांग्रेस के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष रंजीत सिंह के नेतृत्व में मानपुर प्रखंड के कांग्रेस कार्यकर्ता एवं वजीरगंज प्रखंड के कार्यकर्ता संयुक्त रूप से एक सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश में नवनिर्वाचित प्रदेश उपाध्यक्ष सह वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र से रहे पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर शशि शेखर सिंह एवं युवा नेता अमित कुमार उर्फ बाबू को जो प्रदेश महासचिव बने हैं, उनको भव्य स्वागत किया गया। वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र से आए कार्यकर्ता एवं समर्थकों ने माला फूल गुलदस्ता से उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही संबोधन में पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर शशि शेखर सिंह ने सभी कार्यकर्ता एवं समर्थकों का आभार जताते हुए कहा कि जिस तरह से हम सब आपका साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं और आगे भी ऐसे ही चलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली से प्रदेश अध्यक्ष ने जो हम पे विश्वास जताया है और पूरे बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष की जो जिम्मेदारी दी गई है, पूरे बिहार में हम संगठन मजबूत करने में प्रयास करेंगे। अपने संबोधन में डॉक्टर शशि शेखर सिंह ने भाजपा को भी हाथ आड़े लिया और काफ़ी निशाना साधते हुए कहा कि जिस प्रकार से आज भाजपा का रवैया है, तानाशाह बनी है, उसका जवाब आज बांकेपुर की जनता ने बखूबी दिया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से महंगाई, बेरोजगारी और अपराध चरम सीमा पर है, जनता देख रही है और इसका जवाब देना शुरू कर दिया है। उन्होंने नीट पेपर को लीक होने पर भी काफ़ी कुछ केंद्र सरकार को कोसा और कहा कि जिस तरह से तानाशाह हुई है, कांग्रेस पार्टी इसका जवाब देने के लिए बखूबी तैयार है। इस मौके पर पूर्व मुखिया बालेश्वर सिंह, पूर्व मुखिया नागेंद्र सिंह, मोहम्मद गालिब, टिनटुन सिंह, प्रमोद कुमार पिंटू, वजीरगंज प्रखंड अध्यक्ष सतीश सिंह, अजय सिंह, पुकार सिंह, गुड्डू सिंह, जितेंद्र कुमार उर्फ कारू सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापक प्रमोद कुमार उर्फ पिंटू ने किया। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने प्रदेश अध्यक्ष राजेश साहनी का, हमारे प्रभारी अलाउद्दीन जी का, हमारे अध्यक्ष बालापुर जी का। राहुल गांधी का सोच जो है, विचार बहुत सालों से हम लगातार जमीन पर लेकर चलते हैं। अब हमें मौका मिला, प्रदेश में उन पर विश्वास आया है। बिहार के हर कोने कोने में जाकर, हर जिला में जाकर अपनी विचारधारा जो भी सरकार पिछले 15 साल से जो गलतियाँ जो कर रही है और जो ठगी हो रही है, चाहे चंदा चोरी के नाम पे बोलिए, चाहे नीट घोटाला के नाम पे बोलिए, चाहे किसान विरोधी को बोलिए, या अडानी अंबानी घोटाला को लेकर बोलिए, ये हर जिला में, हर पंचायत में जाकर आवाज़ उठाऊँगा। हमारे वजीरगंज क्षेत्र में हर जगह वो आवाज़ पहुँच चुकी है। बहुत मजबूती से हम लोग यहाँ लड़ते भी हैं, हर ये अलग बात है, लेकिन हमारी आवाज़ हर जगह जा चुकी है। अब बिहार हर कोने कोने में आपकी आवाज़, राहुल गांधी का सोच, राहुल गांधी गूंज पहुँचेगी। छात्रों की गूंज अभी चल रही है हमारा कार्यक्रम। छात्रों गूंज के माध्यम से जो नीट घोटाला है, जो नीट में अभी तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा होने के बाद FIR का जो वादा उन्होंने किया था, तमाम लोग पर, हर राज्य ने, यहाँ बिहार सरकार ने, दिल्ली सरकार ने वादा किया था कि सारे केस वापस हो जाएंगे। उसके बावजूद बंगाल में, बिहार में आज भी FIR दर्ज है। उसके खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा और बिहार के हर कोने कोने में विचारधारा को पहुँचाऊँगा। नीट आंदोलन के बाद जिस तरह से जनरेशन जेड जो है राजनीति में भी अपनी भूमिका दिखा रहा है, ये बांकीपुर उपचुनाव में सामने आ रहा है, तो आप जो है यानी कांग्रेस पार्टी उस जनरेशन जेड को जोड़ने के लिए क्या कदम करते हैं? देखिए, जनरेशन जेड युवा पीढ़ी है और पहले भी अगर भूमिका में थे, लेकिन धर्म के नाम एक समझिए उनके दिन भर घर में कीर्तन चले, भजन चले, राम राम चले, तो निकल नहीं पाते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा जब सर से पानी ऊपर उठ चुका है, अपने घर में कई लोगों जंतर मंतर ने स्पीच दिया है कि अपने घर से, अपने पिताजी से लड़के मैं आया हूँ,
लड़कियों ने बोला कि अपने भाई से, अपने पिताजी से लड़ के आया हूँ, मुझे नहीं जाने दिया जा रहा था आंदोलन करने के लिए। अब देखिए समय बदल चुका है, विवाद चाहता नहीं किसी के दबाव में आए, और ये आना ही था, होना ही था। ये बांकीपुर तो झांकी है, ये तो पूरा देश बाकी है। आप लोग उसको जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए हम लोग उस युवाओं को नहीं, जोड़ने- युवा आज भी हमारे साथ है। राहुल गांधी जी ने ये मुद्दा सबसे पहले उठाया। उन पर जो आपने देखा होगा लीडर अपोजिशन को जैसे टांग के लोग ले गए, और कान में भी लोग उनसे बात कर रहे हैं कि मजबूर हम हैं ले जाने में, तो युवा जानता है। लेकिन अभी कांग्रेस बिहार में कांग्रेस बहुत मजबूत नहीं है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और बिहार में मजबूत नहीं थी, इसलिए विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर जी थे। अब प्रशांत किशोर जी ने खुलेआम चैलेंज किया था कि ये गद्दी मेरी चुनाव नहीं है, ये चुनाव भाजपा नीति नवीन का चुनाव है। ये जो मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव है, सम्राट जी के खिलाफ लगातार उन्होंने बोला, अनपढ़ आदमी जो उन्होंने बोला उसके खिलाफ चुनाव है। और जनता समझी इस चीज़ को, जनता समझ। आज 35 साल से जो गुलाम करते थे बाकी भाजपा कुत्ता भी चुनाव जीतेगा, तो हम गुलामी के जंजीर से निकले हैं। इसका मतलब अवसर हम लोग के लिए है। हमारे पास कार्यकर्ता हर बूथ में है, हर जिला में हमारा संगठन है। तो बस उस चीज़ को हम अपने माध्यम, तभी तो मैंने कहा कि अब इसी चीज़ को हर जगह हर जिला में जाके, जिस तरह अपने क्षेत्र को मैंने बांध कर रखा, मजबूत करके रखा हमारा वजीर, उस तरह बिहार का हर जिला में कोशिश करूँगा, जहाँ भी मुझे मौका मिला, जहाँ का प्रभार मिला मुझे मिला। हमारे युवा महासचिव बैठे हुए हैं अमित कुमार सिंह जी, लगातार ऐसे गांव से हैं जिसका नाम लोदीपुर है, ऐसे जात से आते हैं जो भूमिहार कास्ट हैं, फिर भी संघर्ष कर रहे हैं। आपके साथ है, मैं 20 साल से आपके साथ लगातार हार हो जीत हो, तो ये भी प्रदेश महासचिव बने हैं, ये भी कहीं जाएंगे तब समाज को बात को रोकेंगे। नहीं, जैसे आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नीट घोटाले के बाद छात्रों की गूंज कार्यक्रम चलाया था, 2 जगह सफलतापूर्वक हुई भी, के बावजूद बिहार में भी था, जो कि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि स्टूडेंट नहीं पहुँच सके। तो उस स्थिति में आपको स्टूडेंटों को जोड़ने के लिए क्या करना है? बिहार में जो आपको गलत न्यूज़ मिला है, बिहार में बांकीपुर बाई इलेक्शन का रिजल्ट वो हो गया था, अनाउंसमेंट हो गया था, आचार संहिता लागू हो गया था। हम लोग तमाम मीटिंग कर चुके थे, प्रदेश में हम लोग को जिम्मेदारी दे जा चुके थे, हम लोग कितना लोग को ले जाना है, कैसे ले जाना, सब बन चुका था। लेकिन सरकार ने, जबकि बांकीपुर में चुनाव वो नहीं हो रहा था, पूरा बगल में हो रहा था। आज मोदी जी मन की बात चुनाव के दिन भी कर लेते हैं, तो इलेक्शन कमीशन नहीं है, यहाँ पैसा बढ़ता है, इलेक्शन कमीशन नहीं है। तमिलनाडु में योजना बढ़ रहा था, वह इलेक्शन कमीशन रोक दिया। ये जानबूझ को रोका गया, चूँकि बिहार में बांकीपुर चुनाव था, और चुनाव में राहुल गांधी आते तो रिजल्ट जो आया है और प्रभावित हो सकता है। तो उनको अगर फिटूर में थे कि चुनाव हम जीते, राहुल जी आएंगे तब चुनाव हार जाएंगे, ऐसा हुआ नहीं। जनता तो मन बना चुकी थी। अब देखिए आंकड़ा जो आने वाला, पता नहीं कितना वोट से जीत होगा, हार हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो पहले लग रहा था कि 10,000 से ऊपर प्रधान करो चुनाव जीतेंगे। चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर आपने संबोधन के दौरान गंभीर आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं बिहार का चुनाव हाईजैक किया गया है। ये चुनाव आयोग तो पहले से हम लोग कर रहे हैं। चुनाव आयोग तो कठपुतली हो चुकी है। जब चुनाव, अब मुख्य चुनाव आयोग की अनुशंसा में जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट तो कह ही रहा है कि क्यों हटाया गया। भाई एक तो निष्पक्ष आदमी रहे, आपके चेन में लोकपाल के चेन में CGI है, CBI के डायरेक्टर के चेन में CGI है। तो ये चुनाव आयोग जो मेन बॉडी है, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा चुनाव आयोग है, चुनाव कराना उसकी जिम्मेदारी है, देश का चुनाव कराना, राज्य का चुनाव कराना। वहाँ मुख्य चुनाव आयोग जो अधिकारी जो बनता है, उसकी बेटी IAS है, उसकी बहुत अच्छी पोस्टिंग हरियाणा में है, दामाद IAS है, उसकी पोस्टिंग है। और जबरदस्ती ऐसे रिटायर्ड आदमी को बनाया गया है। पिछले 3 बार सब इतिहास देख लीजिए, घींच के एक्सटेंशन दे के चुनाव आयोग अध्यक्ष, चुनाव आयोग मुख्य चुनाव आयोग रहता है। तो ये तो अब बोलने के बाद नहीं लगे, जनता भी जान चुकी है। अब उसी में हम लोग को लेकर चलना है। कल भी पटना में मैं था, लोग चर्चा करें चुनाव तो जीत रहा है प्रशांत किशोर, लेकिन ईवीएम में न गड़बड़ हो जाए, चुनाव में न कुछ कर दे, बोला ऐसा वहम लोग के बीच बैठ गया है। लोग के बीच में हम समझा रहे कि नहीं, ऐसा भी नहीं है, ईवीएम नहीं कुछ ऐसा कर सकता है, लेकिन लोग करना भैया कुछ भी कर सकता है भाजपा वाला। तो भाजपा वाला नहीं, भाजपा का जो लोग है, ये लोग हैं जो कह रहे हैं ना, मोदी मीडिया, ED, CBI, इलेक्शन कमीशन, ये समझिए कि ऐसे बांध के लोग चल रहे हैं। और सफ़ेद वर्दी में ना लाठी मारा है वहाँ युवाओं को, पेलेट गन चलाया ना, सिवान में AK-47 चला होगा, आतंकवादी था कोई, कौन आदेश दिया था? आदेश देता है सरकार, और चुप रहती है हमारी लोकतंत्र की मीडिया, तो दिखाती नहीं है। आज आसाम में बाढ़ में कई लोग मर रहे, कौन मीडिया दिखा रहा है? तो आसाम में भाजपा की सरकार है, दिखाएंगे तो हेमंत बिस्व शर्मा की किरकिरी हो जाएगी। क्योंकि 2021 तो चुनाव में अमित शाह ने कहा था कि बाढ़ मुक्त आसाम दूंगा,
21 के बाद 26 को चुनाव हुआ। 21 में कहा था कि दोबारा तो वोट दीजिए आप, बाढ़ मुक्त असम होगा। क्या हुआ 21 को चुनाव में मत मिल गया। आज 26 से फिर तो लाखों लोग बेघर हो गए, हजारों लोग मर गए। अब कौन मीडिया दिखा रहा है? तो गोदी मीडिया इलेक्शन कमीशन की बातें मत कीजिए, बहुत लंबा चला जाएगा। ये लोग सब बिक चुके हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इतना ना कसा जा रहा है सरकार की तरफ से ना, कभी किसान को, कभी स्टूडेंट को, कभी कोचिंग लीक हो जा रहा है। तो लीकेज बंद करना है और क्या, उसके लिए तरीका अपना के लोग को जोड़ना है और सच्चा सरकार बनाना है। बाकी पर बाई इलेक्शन में सेंधमारी नहीं हुई है, जनता जाग गई है। ये नेपाल में वो जेनजी बात चलाता है, तो जेनजी यहाँ भी हो गया है। क्योंकि जो नीट का पेपर लीक हुआ उससे बहुत लोगों का कैरियर गया। जो बच्चा 18 घंटा 12 घंटा पढ़ के परीक्षा की तैयारी कर रहा था, गरीब का बच्चा, और उसको उम्मीद था कि हम चुनाव ये निकाल लेंगे, अपना परीक्षा निकाल लेंगे, उसके साथ धोखाबाजी हुआ। तो भाई क्रोध तो आएगा ना। और नौकरी के नाम पर अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं पकड़ो बेचो। बताइए, तो चाय बेचते थे, लोगों को बोलते पकड़ो बेचो। समझिए, प्रदेश सचिव हैं आप, प्रदेश महासचिव कैसे जनजेट को जोड़ेंगे बिहार में आप? जेनजी को जोड़ने के लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि रोजगार का व्यवस्था अच्छा किया जाएगा। रोजगार रहेगा तो सब लोग खुद जुड़ेगा, नहीं समझे। और परीक्षा वाला जो लीकेज वाला सिस्टम उसको बंद कर दिया जाएगा, लीकेज ना होगा। वजीरगंज का एक बड़ा मुद्दा रहा है स्टील प्लांट खोलने का। यहाँ मेरे दावा किया 3000 एकड़ में नया स्टील प्लांट खोले, जो पहले से बना हुआ है, उस पर काम नहीं। हम बता रहे हैं 2009 में कांग्रेस की सरकार थी और उसमें मेरे आदरणीय गार्जियन माननीय मंत्री जी ने शिलान्यास करवाया था। लेकिन दुर्भाग्यवश 10 से सरकारें चेंज, 15 से सरकारें चेंज हो गया, तो पड़ा हुआ है। फिर जिस दिन सरकार बनेगी तो बनेगा वो, तब तक तो हवा में खाली बात चुनावी मुद्दा रहेगा ही कि बनेगा थोड़े। की राजनीति तो पहले से ही बदली हुई थी। हम तो आभार व्यक्त करेंगे हमारे बिहार के प्रभारी कृष्णा लवरू जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी को, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को। कांग्रेस परिवार के लोगों ने, जो बड़े लोगों ने जो जिम्मेवारी हमारे मानपुर प्रखंड के 2 कार्यकर्ता को दिए हैं, उसमें डॉक्टर शशि शेखर सिंह जी को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है और हमारे अमित कुमार उर्फ बाबू को प्रदेश महासचिव बनाया गया है। हम लोग सारे कांग्रेसी आज यहाँ पर उपस्थित थे। हमारे मानपुर प्रखंड के, वजीरगंज प्रखंड के जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता, जितने भी हमारे बूथ अध्यक्ष, हमारे पंचायत अध्यक्ष, हमारे वार्ड अध्यक्ष, सभी लोग यहाँ उपस्थित होकर के और उनको साहस दिए, उत्साहित किए कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। और हम लोग सारे कार्यकर्ता लोग आज उनको उत्साहपूर्वक उनको हम लोग सम्मानित किए और सम्मान समारोह में उनको इतना हौसला बढ़ाने का काम किया कि आप वजीरगंज में जिस तरीक़ा से काम किए हैं उसी तरह पूरे बिहार में जा कर के काम कीजिए। हम लोग सारा सदस्य यहाँ आप लोग के साथ हैं। मैं रंजीत सिंह, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष मानपुर।